आ जाए। अंकल, आप फ्री हैं अभी? हाँ आओ अजलान आओ। मुझे मालूम है आजकल आपको बहुत परेशान कर रहा हूं मैं, मगर कुछ बुरा हुआ है। क्या बात है बेटा? घर में सब ठीक तो है ना? घर में तो मसले चलते ही रहते हैं, मगर मुझे कुछ और बात करनी है। बताओ क्या हुआ है? दुआ, उसे लगता है मैंने उसे कल रात चीट किया है और मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे कल रात तो तुम मेरे साथ थे यार, फिर दुआ को तुमने कब चीट कर दिया? जी हाँ बिल्कुल। असल में आप लोगों के जाने के बाद कल जब मैं अपने कमरे में गया तो उसे बताया कि मेरा एक जिम में दोस्त बना है, उसका बर्थडे वो बुला रहा है, तो उसने कहा चले जाओ तुम। और उसके बाद जब मैं वहां गया तो डेफने नशे में थी, मैं उसको वॉशरूम लेकर गया, हाथ मुंह धुला रहा था, सिर्फ हेल्प कर रहा था उसकी। तो इसमें हर्जी क्या है? दुआ मुझे वहां सरप्राइज देने के लिए और उसने मुझे उसके साथ वॉशरूम में देख लिया था। उसके बाद से अब तक मैं उसको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हुआ कुछ भी नहीं, मगर उसने इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ली कि मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। अजलान तुम वाकई पागल हो गए हो क्या? वॉशरूम में डेफने के साथ मतलब? अंकल देखिए मुझे पता है ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, मगर हुआ कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना वो नशे में थी, सिर्फ हेल्प करने की नियत थी मेरी और कुछ नहीं, मगर दुआ मुझे वजाहत का मौका ही नहीं दे रही। क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी वॉशरूम के अलावा? एक तो वॉशरूम है वो भी डेफने के साथ। वैसे भी तुम्हारा माजी साफ नहीं है, तुम्हें पता है। देखिए मैं दुआ को गलत नहीं कह रहा, मेरा रिकॉर्ड वैसे ही खराब है, मैं उसे समझता भी हूँ, मगर जब मैं उसे बता रहा हूँ मैंने अपनी बच्ची की कसम तक खा ली, इसके अलावा और क्या करूँ मैं? बताया ना क्या करूँ, अब समझाऊं कैसे उसे? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो कि क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, बहुत बुरा हो गया, काश ऐसा ना होता। देखिए अगर कोई गवाह होता तो मैं साबित भी कर देता। क्या डेफने ने दुआ से कुछ नहीं कहा? कह सकती है, अगर मैं चाहूं तो दोनों को एक साथ भी बिठा सकता हूं, मगर दुआ का आपको पता है वो पहले ही इतने गुस्से में है, मैं उसकी वजह से ताल्लुक भी खत्म कर चुका हूं डेफने से। मुझे और बिल्कुल भी बदमजगी नहीं चाहिए अंकल। कल डेफने का फोन आ भी रहा था, मैंने उठाया नहीं। नहीं उठाना भी मत, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। यानी किसी ना किसी तरह उम्मीद है दुआ को तुम पर यकीन आ ही जाएगा इंशाल्लाह। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है अजलान, भले थोड़ी देर लग जाए। इंशाल्लाह, मगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो गया। वैसे अंकल मैं अपनी परेशानी में तो भूल ही गया। आप मुझे बताएं आपके घर में सब ठीक चल रहा है? मत पूछो, हम तो अपने घर में हंगामों के आदी हो ही चुके हैं और लगता है आप भी ठीक नहीं हैं। बदकिस्मती से अजलान, हर बार कहता हूं कि अल्लाह बदतर से बचाए, मगर इससे बदतर क्या हो सकता है समझ नहीं आता। ज़ैनब कॉल कर रही है, मैं जरा पिक कर रहा हूँ, शायद जरूरी बात हो। जी ठीक है अंकल, आप बात करें, मुझे वैसे भी बहुत काम है। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। हाँ बोलो जाओ। कौन सा खत ज़ैनब, क्या बात कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। आओ। वालेकुम अस्सलाम, आइए। ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जिसका मैंने जिक्र किया था, बेबो। बेबो? बेबो बुरुशु। और मेरे नाम को नहीं काम को देखिए, बहुत ही कम उम्र में मैं अमीर हो गया था और ये नाम मेरे साथ रह गया। हाँ, अल्लाह और बरकत दे। हालुक असल में बेबो से वक्त लेना नामुमकिन हो गया है, ये बहुत मसरूफ रहता है, मगर अपने रेहान भाई को इनकार ना कर सका और आ गया। मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। रेहान भाई मेरे लिए बहुत ही खास हैं, मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं। मेरा प्यारा दोस्त। मतलब कि आप कोई एल्बम बना रहे हैं? आप ये समझे कि हर जगह मैं ही मैं हूँ, कोई भी गाना उठा के देख लें उसमें मेरा ही नाम होगा। यानी इस वक्त मार्केट में जितने भी एल्बम मौजूद हैं उन सब के पीछे बेबो का ही हाथ है, सच कह रहा हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है। तो गाना कब सुनाएंगे? असल में ये एल्बम मेरी महबूबा के लिए है, वादा किया उससे। उसने बहुत खूबसूरत गाना बनाया है, मगर मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। अगर वक्त हो तो मेरे घर चलते हैं, मेरी महबूबा आपको लाइव गाना सुना देगी। देखिए भाई, इतना टाइम नहीं कि किसी के घर जाऊं मैं, लेकिन एक काम हो सकता है। रेहान भाई मेरी जगह आपके घर चले जाएंगे और एक वीडियो शूट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। अरे बेबो जान, ये तो कोई मसला ही नहीं, हम तुम्हें सेवता साहिबा की वीडियो बनाकर फौरन से भेज देंगे। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा ये वीडियो वगैरह। अरे मुझो वाले अंकल, अगर इस काम का इरादा कर लिया है तो शुरुआत में सब कुछ मानना पड़ेगा आपको। एल्बम का मतलब वीडियो, ये तो करना पड़ेगा। अगर इस काम में आपको हमारे लिए इसी तरह मसला बनना है तो पहले बता दें ताकि हम इसको यहीं पे रोक दें। अरे नहीं, फिक्र नहीं करो, हालुक ऐसा नहीं है। इसके ये मूंछों पर ना जाओ, ये बिल्कुल नए जमाने का बंदा है। तो ठीक है, फिर वीडियो का इंतजार रहेगा मुझे।
मेरा ड्रैगन बाहर इंतजार कर रहा है, उसके आग उगलने से पहले निकलता हूँ। सुना तुमने, अपनी गाड़ी को ड्रैगन कहता है। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आता हूँ। बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त। मुझे इसकी एक बात भी समझ नहीं आई। नमूना लग रहा था, अब सच बताओ ये क्या चक्कर है? अरे हालूक जान, आजकल के नौजवान ऐसे ही बात करते हैं। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो, असल चीज उसका काम है। यार रेहान, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाई, मैं इतने बड़े आदमी को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ और तुम हिचकिचा रहे हो। अगर डरना है तो अभी बता दो, हम ये काम शुरू ही नहीं करते। रेहान यार देखो, बुरा नहीं मानना, वाकई ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं। भाई सच कहूँ तो मुझे तो तुम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। आजकल का जमाना इन्हीं लोगों का है, वरना देख लेना सेवदा साहिबा तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी। सच कह रहा हूँ। ठीक कहा, ये तो है, मोहब्बत जो है